सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल। मेरा नाम वंदना पाल है। मैं आप लोगों की हिंदी सब्जेक्ट की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 15 चूड़ी वाला इस पाठ को पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? चूड़ी वाला, है ना। पाठ को पढ़ने से पहले ये बता दूं कि हमारे घरों के आसपास गली मोहल्ले में ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को बेचने वाले, चूड़ी वाले, खिलौने वाले, है ना, कपड़े वाले, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आवाज़ देते हुए गलियों में चलते हैं और अपने सामानों को बेचते हैं, और हम उनसे खुशी खुशी बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदते हैं, है ना। लेकिन ऐसे लोग जो छोटे छोटे वर्ग के होते हैं, है ना, उनका भी अपना ईमान होता है, अपना एक क्या होता है? ईमान होता है। वे ईमानदार अपने कार्य के प्रति और दूसरों के प्रति भी रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही इस पाठ में चूड़ी वाला में बताया है। एक छोटी सी बच्ची ने जो अपने पिता की चोरी करने की बात को बताकर बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर रखा है। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या हुआ। ठीक है। मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी कि बाहर से किसी ने लंबी हाँक लगाई, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। फिर किसी ने कहा, अरे नहीं, अरे अरे नन्ही, बाहर आकर देखो तो, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। मैं भागी भागी बाहर गई तो देखा कि चूड़ी वाला सिर पर चूड़ियों की टोकरी रखे खड़ा है। उसने मुझे देखकर कहा, आओ नन्ही, कुछ चूड़ियाँ खरीद लो, है ना। देखिए ये क्या बोल रही है नन्ही कि वो अपने घर में खेल रही थी, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी वो, है ना। तो एक उसे बाहर से एक लंबी सी आवाज़ आई कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, ऐसी आवाज़ करता है ना। तो वैसे ही वो चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो करके आवाज़ आई। उसे सुनकर वो क्या क्या करने लगी? उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगी, है ना, किस चीज़ की आवाज़ है ये सुनने लगी। और उसने कहा कि अरे नन्ही, नीचे आकर देखो चूड़ियाँ, है ना। तो फिर वो भागी भागी क्या कहाँ गई? चूड़ी वाले के पास गई। देखा तो चूड़ियों की जो टोकरी है उसे सिर पर लिए वह क्या है? खड़ा है और उसे बातें कर रहा है ना। मैं बोली, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी तो थी, मगर खरीद नहीं सकती क्योंकि माँ बाहर गई है, पैसे कौन देगा, है ना। उसने क्या कहा कि मुझे चूड़ियाँ तो खरीदनी है, लेकिन माँ जो है बाहर गई है। कभी कभी होता है ना कि हमारे घरों पर भी हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा जो है नहीं रहते, तो इस वजह से हम पैसे नहीं दे पाने के कारण नहीं खरीदते हैं। तो वैसे ही नन्ही ने भी जवाब दिया कि मुझे चूड़ियाँ तो खरीदनी थी, लेकिन माँ नहीं है, तो पैसे कौन देगा, है ना। कोई बात नहीं, आओ आकर चुन लो, पैसे किसी और दिन आकर ले लूँगा। मैं थोड़ी देर सोच रही थी। चूड़ी वाले ने मुस्कुराकर पूछा, बिटिया, तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है ना। वो क्या कर रही थी? सोच रही थी चूड़ी वाले की बात को सुनकर, है ना। इतने में ही क्या हुआ कि चूड़ी वाले ने उसे क्या कहा कि मैं पैसे किसी दिन और आकर ले लूँगा, तुम चूड़ियाँ चुन लो, है ना, चूड़ी वाले ने बोला। अब वो सोच रही थी, इतने में चूड़ी वाले ने क्या किया? मुस्कुराकर पूछा कि बिटिया, तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है? तब वो क्या बोली? नारंगी। मैंने उत्तर दिया और चूड़ी भी चुन ली। चूड़ी वाले ने 6 चूड़ियाँ मुझे पहना दी। तब तक माँ भी आ गई और उसने चूड़ी वाले को पैसे दे दिए, है ना। मैंने क्या किया? मैंने चूड़ियाँ पसंद भी कर ली, और उस चूड़ी वाले ने कौन सी कलर की चूड़ी पसंद की? नारंगी, है ना, पसंद कर ली। अब चूड़ी वाले ने मुझे 6 चूड़ियाँ पहना दी। इतने में कौन आ गई? माँ आ गई, है ना, और उसने पैसे भी दे दिए, है ना। ठीक है, उसकी माँ उसी समय आ गई जब वो चूड़ियाँ खरीद रही थी, और उसने पैसे भी दे दिए। कुछ दिन बाद चाचा मेरे लिए एक सुंदर सी बोलने वाली गुड़िया ले आए। उसे पाकर मैं तो पुलकित हो उठी, है ना। पुलकित होना मतलब बहुत खुश होना। उसकी चाचा ने कुछ दिन के बाद क्या किया? उसे बोलने वाली गुड़िया ला कर दी, है ना। जो खिलौना जो है, गुड़िया जो है बोलता है, वो वैसा ही गुड़िया ला कर दिया। उससे वो क्या हो गई? बहुत खुश हो गई, है ना। मैंने माँ से कहा, अम्मा, मैं अपनी गुड़िया के लिए चूड़ियाँ खरीदूंगी। माँ ने कहा, बेटी जरूर लेना, चूड़ी वाले को आने दो, है ना। अब अपने लिए तो चूड़ियाँ खरीद ली,
अब वो क्या चाहती थी कि मैं अपनी गुड़िया के लिए भी चूड़ियाँ खरीदूँ। तो उसने क्या कहा कि अम्मा मैं भी अपनी गुड़िया के लिए चूड़ियाँ खरीदूँगी। तब उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि ज़रूर ले लेना, चूड़ी वाले को आने दो, है ना। एक दिन गली में चूड़ी वाले चूड़ियाँ ले लो, आओ लड़कियों चूड़ियाँ ले लो की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं अपनी गुड़िया के साथ साथ लेकर लपक कर नीचे उतरी। मैंने चूड़ी वाले को बुलाया, वह चूड़ियों की टोकरी के साथ बरामदे में आकर बैठ गया, है ना। अब जैसे ही उसने कहा कि वह अपनी गुड़िया के लिए चूड़ियाँ खरीदूंगी, कुछ दिन के बाद एक दिन क्या हुआ कि चूड़ी वाले ने फिर आवाज़ दी, लड़कियों चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, है ना। ये आवाज़ सुनकर वो दौड़ी दौड़ी नीचे चली गई अपनी गुड़िया के साथ, और वह चूड़ी वाला कहाँ आकर बैठ गया, उसकी बरामदे में आकर बैठ गया। उसने पूछा अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए, है ना। चूड़ी वाला पूछता है कि नहीं क्या चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, तो वैसे ही उसने भी पूछा। तब क्या हुआ, उसने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, है ना। उसने क्या कहा कि मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो। चूड़ी वाले ने हंसकर कहा हाँ हाँ, क्या यह तुम्हारी बिटिया है। हाँ, है ना। उसने चूड़ी वाले ने जब नन्ही ने गुड़िया के लिए चूड़ियाँ मांगी तो हंसकर क्या कहा, हाँ हाँ दूंगा, लेकिन ये क्या तुम्हारी बिटिया है, ये पूछा उसने, है ना। तो उसने क्या कहा, हाँ। उसने मेरी गुड़िया के लिए लाल चूड़ियाँ चुनकर निकाली, फिर मेरी गुड़िया को देखकर बोला बड़ी सुंदर है, गुड़िया तुम्हारी बहुत महंगी होगी। हाँ बहुत कीमती है ना। चूड़ी वाले ने चूड़ियाँ तो निकाल कर दे दी, कौन सी कलर की, लाल कलर की। अब वो गुड़िया के बारे में पूछने लगा कि ये बहुत सुंदर है, क्या ये बहुत कीमती होगी, है ना, महंगी होगी, ऐसा पूछने लगा। तब उसने क्या कहा, हाँ बहुत महंगी है, कीमती है ना। मेरी बेटी को भी ऐसी गुड़िया पसंद आएगी, तुम्हारी बेटी भी है क्या, है ना। उसने चूड़ी वाले ने क्या कहा, मेरी बेटी भी को भी ऐसी गुड़िया पसंद आएगी। तब उसने क्या कहा नन्ही ने, क्या तुम्हारी बेटी है, हाँ तुम्हारी ही उम्र की होगी, क्या उसके पास गुड़िया नहीं है। नहीं, हम गरीब आदमी हैं, ऐसी गुड़िया कहाँ से खरीदेंगे, है ना। जब उसने कहा कि मेरी भी बेटी को इस तरह की गुड़िया पसंद आएगी, तब उसने कहा तुम्हारी बेटी है, हाँ उसने जवाब दिया, है ना, तुम्हारी ही उम्र की होगी, आपकी ही इतनी बड़ी होगी, ऐसा जवाब दिया। तब उसने क्या कहा कि उसके पास गुड़िया नहीं है। तब उसने क्या कहा कि वो हम गरीब हैं, है ना, ऐसी महंगी गुड़िया कहाँ से खरीद पाएंगे, है ना। चूड़ी वाला जो गरीब था इसलिए वो महंगी गुड़िया नहीं खरीद पा सकता था, इसलिए उसने जवाब दिया चिंता मत करो, मैं चाचा से कहकर ऐसी गुड़िया और मंगा दूंगी। चूड़ी वाले कितने पैसे देना है, 50 पैसे, है ना। उसने क्या कहा नन्ही ने कि चिंता मत करो, मैं अपने चाचा जी से कहकर ऐसी गुड़िया मंगा दूंगी। चूड़ी वाले की बेटी के लिए उसने ऐसा कहा, है ना। सोचो कितनी अच्छी बात है। अब उसने चूड़ी वाले से पूछा कि कितने पैसे हुए, 50 पैसे, उसने जवाब दिया। जरा मेरी गुड़िया का ध्यान रखना, मैं पैसे लाती हूँ। मैं लपक कर ऊपर माँ के पास पैसे लेने गई, है ना। जब वापस नीचे पहुंची तो चूड़ी वाला जा चुका था, मेरी गुड़िया भी गायब थी, है ना। अब पैसे लाने के लिए वो अपनी माँ के पास गई और चूड़ी वाले को क्या कह दिया कि मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। अब जैसे ही वो पैसे लेकर नीचे आई अपने माँ से, तो क्या हुआ, चूड़ी वाला नहीं था और उसकी गुड़िया भी गायब थी, है ना। तो क्या चूड़ी वाली ने नन्ही की गुड़िया को चुरा लिया, वो लेकर चला गया, क्या हुआ होगा हम अपने अगले क्लास में देखेंगे, है ना। क्या यह ईमानदार है कि नहीं है, ये सब बातें हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। आप इस पार्ट का इमला लिखकर एक पेज मुझे सेंड करेंगे।